अपने स्वार्थ में था, डर के कारण ही एकजुट थे। डॉक्टर के जहाज में अभी भी 12 एलियन बचे थे। रिप्ली ने कहा कि इससे अधिक होंगे क्योंकि एलियन रानी और पैदा करेगी। अभी योजना थी इस जहाज को छोड़कर उनके छोटे मालवाहक जहाज से उड़ान भरने की। अभी रवाना भी नहीं हुए थे कि रिप्ली को लगा कि प्रयोग जहाज हिल रहा है। डॉक्टर ने साबित किया कि उसकी भावना सही थी। एलियन के हमले के बाद जहाज ने आपातकालीन प्रक्रिया शुरू कर दी थी और स्वचालित रूप से पृथ्वी की ओर उड़ान भर रहा था। लगभग 3 घंटे में पहुंच जाएगा। मुख्य लक्ष्य अनलॉक हो चुका था। 3 घंटे के भीतर छोटे मालवाहक जहाज से भाग निकले। इस बार रिप्ली भी पीछे रहकर देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि एक रास्ता सही नहीं लग रहा था। उसने देखा दरवाजे पर 1 से 7 लिखा था और उसकी बांह पर 8। उसने अनुमान लगाया कि अंदर 7 और क्लोन हैं। वे मानव और एलियन की सभी कमजोरियों को साझा करते थे। जितना छोटा नंबर उतना अधिक एलियन जैसा। 7 नंबर सबसे अधिक मानव जैसा था, लेकिन फिर भी नहीं। उसने मुश्किल से कहा, मुझे 2 बार मारो। रिप्ली ने फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करके उसे जला दिया और अन्य क्लोन नमूनों को भी नष्ट कर दिया। रिप्ली को बहुत समय से डर नहीं लगा था, लेकिन इस बार वह दांत भींचकर रोया। वह जो जला रहा था वह खुद था और वह भी ऐसा ही होता। बस किस्मत थोड़ी अच्छी थी। अगर सब कुछ जला दिया जाए तो यह मानो कभी अस्तित्व में नहीं था। कितना अच्छा होता यह दृश्य। यह एलियन 1 के कटे हुए दृश्य का पुनर्निर्माण है। पहली फिल्म के विस्तारित संस्करण में एक दृश्य था जिसमें कप्तान को एलियन ने पकड़ लिया था और उसने रिप्ली से खुद को जलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सार्वजनिक संस्करण में वह दृश्य काट दिया गया था। रिप्ली आगे बढ़ा और कचरा गोदाम में पहुंचा। पहले विशेष माल यहीं फेंका गया था। उनमें से एक जीवित था। वह एक मजदूर था। वह मूल रूप से हाइबरनेशन चैम्बर में लेटा था। दूर के ग्रह की ओर जा रहा था। तस्करी दल ने उसके हाइबरनेशन चैम्बर को अपहरण कर लिया और उसे जनरल को तस्करी कर दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह इस नर्क में था। क्यों? बाकी माल को एलियन ने मार डाला था। जब वह जीवित था, रिप्ली को एलियन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशीलता थी। चेहरे के पास सूंघते ही जान गया कि यह व्यक्ति फेसहगर से संक्रमित हो गया है। कुछ समय बाद उसके शरीर से एक युवा एलियन निकलेगा जो भविष्य में खतरा बनेगा। सिद्धांत रूप में उसे मार देना अधिक सुरक्षित होता, लेकिन दिल की दया के कारण उसे बचा लिया। विश्वास का कारण यह था कि अगर वैज्ञानिक रिप्ली के शरीर से एलियन को निकाल सकते हैं तो वे इस व्यक्ति के शरीर से भी निकाल सकते हैं। जब समय मिलेगा तब निकाल लेंगे। सभी लोग छोटे मालवाहक जहाज की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में रसोई से गुजरते हुए पानी के वाल्व के रिसाव के कारण यह जगह पानी से भर गई थी, इसलिए तैरकर जाना पड़ा। यहाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस पानी के नीचे के दृश्य को फिल्माने के लिए फिल्म क्रू ने विशेष रूप से एक पानी की टंकी का उपयोग करके एक पानी के नीचे का सेट बनाया और टंकी को भरने में 3 सप्ताह लग गए, क्योंकि असली पानी बहुत पारदर्शी था, जिससे दर्शकों को यह असली नहीं लगता। उन्होंने विशेष रूप से पानी में दूध मिलाया। बात यह है कि सभी लोग तैर रहे थे, तभी उन्हें पीछे कुछ अजीब लगा। 2 एलियन तैरते हुए आ रहे थे। उन्होंने गोली चलाई। पहला एलियन बच गया, इसलिए दूसरा मारा गया। लेकिन जब एलियन चेहरे के पास होता है तो उसे मारना मुश्किल होता है और सबसे पीछे की महिला साथी को बेरहमी से मार दिया गया। बाकी लोग इस समय का फायदा उठाकर अंत तक तैर गए। लेकिन यह क्या? पानी की सतह पर एक झिल्ली थी। असल में यह जगह एक हिंसक ज्वार का अंत थी। लोगों को लगा कि वे दम तोड़ देंगे, लेकिन रिप्ली की ताकत थी। वह पानी के नीचे सांस ले सकता था। कुछ घूंसे मारकर झिल्ली को तोड़ दिया और सभी लोग आखिरकार पानी की सतह पर आ गए। लेकिन जमीन पर हिंसक ज्वार था और पानी में एलियन थे। आगे पीछे का रास्ता नहीं था। अब क्या करें? शार्प शूटर ने छत की ओर देखा और उसे एक सरल ज्यामिति का विचार आया।